सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आज महत्वपूर्ण मुद्दा है लाइव का। जिसे लेकर के लाइव आया हूं। महत्वपूर्ण ये भी है कि तानाशाही का आलम चरम सीमा पर है। सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं कि इंद्र मेघवाल को जो है जातीय द्वेष के कारण मार दिया गया है। ये पूरे देश में लगातार चल रहा है। आज भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति का राज हो, मनुस्मृति स्थापित हो। लगातार मुझे जानकारी मिली है कि कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया है। वो इस्तीफा दिया है, क्यों दिया है वो तो वो जाने, क्योंकि वहीं गहलोत सरकार ने कहा कि हम 5 लाख रुपए दे देते हैं उस बच्चे को। जैसे चलन हो गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बहुजन के खिलाफ अत्याचार करो और अत्याचार करने के बाद एक छोटी सी घोषणा कर दो। भाई चंद्रशेखर आजाद जी परिवार से मिलने के लिए गए थे आज। कल उनको वहाँ जाना था। जैसे वो गए, एयरपोर्ट पर ही पुलिस वालों ने उनको नज़रबंद कर दिया। अब समझ ये नहीं आ पा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार जो दिए गए हैं, उनका औचित्य क्या अवस्था है। आप जब मर्जी उठाए नज़रबंद कर लें। पिछली बार वहाँ कोविड में जो सफाई कर्मचारी लगे थे उनके, आप माफ़ी चाहूँगा, कोविड में जो कोरोना काल में स्वास्थ्यकर्मी रखे गए थे, उनके आंदोलन में गए थे, तो सड़क पर उतरने से पहले ही उनको डिटेन किया और सीधा जेल भेज दिया। अगर पूछा प्रशासनिक अधिकारी से भाई किस धारा में डिटेन किया है, किस व्यवस्था का उल्लंघन हुआ है, कोई जवाब नहीं दिया। कहने का मतलब है कि पक्ष और विपक्ष मिल करके अब दोनों लोग जो है वो संविधान की धज्जियां उखाड़ने पर लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण बात सब सुन लीजिए, खासतौर से दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हमारे साथी है वो, कि कल 10 बजे दिल्ली पहुंच जाएं, क्योंकि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय कार्यालय है 24 अकबर रोड नई दिल्ली, उसको भीम आर्मी के लोग घेरेंगे, आजाद समाज पार्टी के लोग घेरेंगे पूरे संवैधानिक दायरे में। पुनः सुन लीजिए, कल 10 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएं। 24 अकबर रोड पर जो कार्यालय कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यालय है, उसको भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग घेरने का काम करेंगे। पहला मामला। दूसरा कि इस बार अगर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ये सोच बैठी है कि पिछली बार की तरह भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पुणे वो जेल भेज देगी, तो इस बार भ्रम मत पालिएगा, क्योंकि इस बार जो है पूरे देश के अंदर और यहाँ तक कि विदेशों में भी कांग्रेस के ऊपर थू किया जाएगा। सभी साथी ध्यान दें, क्योंकि मैं कल भी लाइव आऊँगा कि अगर कांग्रेस सरकार भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जेल भेजती है तो परसों से हम अपने प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर मुख्यालय पर धरना लगाएंगे। सब लोग वहाँ धरने पर बैठेंगे, पूरी ताकत से बैठेंगे और बताएंगे कि भारत के अंदर हमारी ताकत क्या है। मैं ये भी गहलोत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आर्टिकल 13 के अंदर, आर्टिकल 13 का दूसरा कॉलम में लिखा गया है कि राज्य जो है कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो अधिकारों को छीनती हो। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कोई आपने नया कानून बना दिया है कि व्यक्ति
एयरपोर्ट जाएगा, आप एयरपोर्ट के अंदर इसको बिठा कर रखेंगे, पूरे दिन वो बैठा रहेगा, कोई ना उससे की बात की जाएगी, किसी से ना सुनी जाएगी, ये कोई नया कानून है? तो कृपया करके माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार इसको जो है ना वो करें, इसको डिफाइन करें पूरे देश के सामने। यही आर्टिकल 14 में है कि विधि के समक्ष समानता सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। आप लगातार मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप आर्टिकल 13, 14, 15, 16 ये सब आर्टिकल जितने आते हैं मौलिक अधिकारों में, इन सब का उल्लंघन कर रहे हैं। और हम लोगों को मुझे महसूस होता है कि जातीय दंश झेलना पड़ रहा है, जो कि आर्टिकल 15 जो है ना साफ साफ कहता है कि धर्म, मूल, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन राजस्थान में ये किया जा रहा है। आप ये समझिए कि पिछले 4-5 घंटे से एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नज़रबंद किया जाता है, इसलिए डिटेन कर लिया जाता है कि वो वहाँ से निकलकर अपने पीड़ित परिवार से मिलना चाहता है। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद या भीम आर्मी टीम का और कोई व्यक्ति इस तरीके से सड़कों पर ना उतरे तो नहीं उतरेंगे, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। आप कानून व्यवस्था इतनी मजबूत कर दीजिए, ये होगा नहीं। तो ध्यान रखिए कांग्रेस सरकार कि ये तो हमें पता लग चुका है कि साहब काशीराम साहब भी कहते थे कि आरएसएस का जो जनक है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस ने ही आरएसएस को जन्म दिया है। ये कुछ हद तक धीरे धीरे साबित हो रहा है। आपकी लीडरशिप कर क्या रही है ये समझ नहीं आ रहा है। आपका एक विधायक इस्तीफा दे देता है, दूसरी ओर उन माननीय विधायक जी का एक स्टेटमेंट तो कम से कम आना चाहिए कि भारत का कोई भी नागरिक पीड़ित परिवार से मिलने जा सकता है, ये उसका कानूनी अधिकार है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। ये नहीं हो पा रहा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार हमें आंदोलन करने पर मजबूर करती है, वो चाहे राजस्थान की सरकार हो, वो चाहे दिल्ली की सरकार हो, वो चाहे भारत की सरकार हो। लगातार गलत होगा तो हम आंदोलन करेंगे, और इस बार आंदोलन ऐसा होगा कि ये दर्ज किया जाएगा इतिहास के अंदर। एक 9 साल के मासूम की हत्या की गई है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस घड़े के पानी को लेकर के हत्या की गई है, हमें पानी पीने से वंचित रखा जाता है। मैंने आज देखा, एक पोस्टर ली थी, किसी का वीडियो था, वो बता रहे हैं कि इस टंकी से सब लोग पानी पीते हैं। फिर उधर से एक और पोस्ट देखी कि उस टंकी पर व्यक्ति बिल्कुल झुक कर के जैसे सुबह योग करता है, और योग करने के बाद अपने सिर को अपने बिल्कुल घुटनों से लगा लेता है। उस स्थिति में वहाँ पर एक बच्चे की पानी पीते की फ़ोटो खींचकर डाली गई थी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इस स्थिति में पानी कैसे पिया जा सकता है। फिर भी भाई आप लोगों की सरकारें हैं, आडंबर पर आपकी व्यवस्था स्थापित है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम जैसे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जो बहुजन महापुरुषों में विश्वास रखते हैं, जो तर्क और नीति के आधार पर चलते हैं, हम लोग आपकी इस व्यवस्था को सिरे से नकारते हैं, बिल्कुल नकारते हैं, और फूले पेरियार साहू की व्यवस्था को स्थापित करते हैं। अगर किसी राज्य, किसी गांव, किसी जिले, किसी शहर या किसी भी देश में हमारे व्यक्ति के ऊपर गलत होगा तो भीम आर्मी बहुत मजबूती से आवाज़ उठाएगी। पुनः सुन लें, कल पश्चिम उत्तर प्रदेश के भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो हैं दिल्ली पहुंचेंगे 10 बजे तक। कल हमें संवैधानिक दायरे में कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यालय जो 24 अकबर रोड पर है स्थित है, वो घेरना है और कांग्रेस को बताना है कि तानाशाही चाहे भाजपा करे या फिर कांग्रेस करे, हम तानाशाही के खिलाफ हैं, बिल्कुल खिलाफ है। तानाशाही चलने नहीं दी जाएगी। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है और बहुत सारे अधिकार देता है, कम अधिकार नहीं देता है। ठीक, आर्टिकल 19 में भी साफ साफ है कि आप, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का आपको अधिकार है। शांतिपूर्वक और
निरायुध सम्मेलन का भी हम शांतिपूर्वक तरीके से बिल्कुल संविधान के अनुरूप अपने कार्य को कर रहे हैं, तो हमें कार्य हमारा करने दिया जाए। अगर हमें बार बार परेशान किया जाएगा, रोकने का प्रयास किया जाएगा, तो भीम आर्मी पूरे देश में है। कितने करोड़ करोड़ भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं ये मैं खुद नहीं जानता। हर घर तक भीम आर्मी है, जहाँ जहाँ शोषण है वहाँ भीम आर्मी है। ऐसा ना हो कि मुझे अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान की ओर कूच करना पड़े और राजस्थान के साथ साथ आसपास के प्रदेशों की व्यवस्था भी भंग हो। भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता कमर कस कर रखें कि अगर इस बार ये संविधान के विरुद्ध जाकर के, कानून के विरुद्ध जाकर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद को जबरदस्ती जेल भेज देते हैं, तो इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी मांग है राजस्थान सरकार से कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद को पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए, उनसे बात करने दी जाए, उनका दर्द बांटने का मौका दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भीम आर्मी की मजबूरी रहेगी। भीम आर्मी इस बार जेल भी भरेगी, भीम आर्मी इस बार धरने भी देगी और भीम आर्मी इस बार पूरी ताकत से विरोध करेगी और उन नेताओं का भी विरोध करेगी जो आज मुख पर पट्टी बांधे हुए मौन है। वो भी लोग सुन ले जो देश में सिर्फ धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता को स्थापित करना चाहते हैं कि कई संप्रदाय के आपस के झगड़ों में भी अगर कोई गलत हो जाता है तो उसको चीख चीख कर हिंदू मुसलमान का नाम देते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि एक सवर्ण जाति के व्यक्ति ने एक अनुसूचित जाति के बच्चे की, 9 साल के बच्चे की हत्या की है। आवाज़ उठाएं, धरने निकालें, कैंडल मार्च करें। नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये फितरत है आपकी, ये फितरत है। मैं कहता हूँ आरएसएस के लोगों से, माननीय मोहन भागवत जी से भी, अगर आप इतने देश प्रेमी हैं, इतने हितैषी हैं, तो आप जाएं उस बच्चे के लिए आवाज़ उठाएं। आप आदेश करें संघ को कि आवाज़ उठाए, लेकिन आप नहीं उठाएंगे क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं सही से जानता हूँ कि आप ब्राह्मणी व्यवस्था को सिर्फ स्थापित कर सकते हैं। जो ब्राह्मणी व्यवस्था, जो मनुवादी व्यवस्था आप स्थापित करना चाहते हैं वो यही है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बहुजन के बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को पीटा जाए, मारा जाए। या सीधी सीधी भाषा में ये कहूँ कि भारत में जो शूद्र रहते हैं उनको मनुस्मृति के अनुसार आप दंड का प्रावधान करके रखें। यही आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस देश में हमारे एक बाप हुए हैं, हमारे पिता हुए हैं, जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है और वो हमें अधिकार दे करके गए हैं। इंद्र मेघवाल के साथ जो कुछ हुआ है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अभी तक प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आता है, जरा सी घटना में ट्वीट आ जाता है, ना पूरे देश के किसी मुख्यमंत्री का कोई ट्वीट आता है। ये शर्म की बात है, इस देश के लिए शर्म की बात है। एक तरफ हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, एक तरफ उस देश के रहने वाले, जो इस देश का सर्वहारा समाज जिसको कहा जाता है, उनके बच्चों की सिर्फ पानी पीने को लेकर के हत्या की जा रही है। ये निंदनीय है, ये बदला जाएगा। अभी इस देश में महिलाओं की, शोषित पीड़ितों की आज़ादी बाकी है, जिसके लिए शहीद आजम भगत सिंह लड़े थे। उस आज़ादी की परिकल्पना अभी नहीं की जा सकती, क्योंकि उस आज़ादी के मार्ग में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो मनु को स्थापित करना चाहते हैं। आज मैं दुखी भी हूं कि क्या सिर्फ न्याय की मांग करने वाले लोगों को ही जेल, यातनाएं, पीड़ा सहनी पड़ेंगी, या फिर वो लोग जो पीछे से बैठकर देखते हैं, जो अन्याय के खिलाफ सिर्फ अपने फायदे के लिए बोलते हैं, उनको भी शर्म आएगी। कहना मुझे पर लगता है कि बेकार है। भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता, पदाधिकारी अपनी कमर कस ले। इस बार आंदोलन के लिए, इस बार आंदोलन में हम बताएंगे, एक एक क्षेत्र कवर करेंगे। कल जो साथी दिल्ली पहुंच सकते हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ और जगह से भी जो साथी, हाँ एनसीआर के पास जो लगता हुआ हरियाणा का एरिया है, वो भी दिल्ली पहुंच सकते हो, दिल्ली पहुंचे। कल हम जो है ना संवैधानिक दायरे में कांग्रेस भवन घेरेंगे और वहीं खड़े होकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से सवाल करेंगे कि आखिर क्यों हम लोगों के साथ ही ऐसा होता है।
और परसों से जैसा कि मैंने बताया कि अगर राजस्थान से कोई ऐसी प्रिय सूचना आती है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बिना किसी कारण जेल भेज दिया गया या उनको मिलने नहीं दिया गया, तो कल फिर मैं लाइव आऊँगा। फिर परसों से हमारे धरने स्टार्ट होंगे, सभी कलेक्टर कार्यालयों पर धरने स्टार्ट होंगे। 1 या 2 दिन का हम धरना देंगे और फिर उसके बाद सब साथियों से बात करके अगली प्लानिंग तैयार की जाएगी। लेकिन इस बार चुप नहीं रहा जाएगा, किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहा जाएगा। किसी भाई, किसी बहन, किसी बच्चे के साथ गलत होने नहीं दिया जाएगा। सभी साथी आज इस लाइव को शेयर करें, खासतौर से इतना शेयर और कर दें कि मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। हालांकि हमारे एक राष्ट्रीय कमेटी के साथी हैं महाराष्ट्र से, वो लगातार जो है फ़ोन कर रहे हैं गहलोत सरकार के सरकारी नंबर पर कि मेरी बात कराई जाए, पूछा जाए। उन्होंने मुझे भी कहा भैया आप भी फ़ोन कीजिए। तो मैं भी उनसे कहता हूँ लाइव के माध्यम से कि मुझे बताया जाए कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को नज़रबंद क्यों किया गया है या डिटेन क्यों किया गया है, किस धारा में किया गया है, किस कारण से किया गया है। अगर वहाँ पर और लोग जा सकते हैं तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद उनसे मिलने क्यों नहीं जा सकते, ये मेरा सवाल है। सभी साथी फेसबुक के माध्यम से भी इस सवाल को, मेरे इस सवाल को जरूर डालें कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को किस कानून के तहत एयरपोर्ट के अंदर डिटेन किया गया है। गहलोत सरकार इसका जवाब जरूर दे। सभी साथियों को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत।